हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रेल्स। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट। एज़ यू नो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी में और इसे कवर करना भी ज़रूरी है बिकॉज़ ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो हम डिटेल में इसको समझेंगे और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए थोड़ा समझना टफ़ भी रहता है। तो आज ईज़िली डायग्राम्स की हेल्प से हम इसे समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। शॉर्ट वीडियो रहेगी बट आपका यह ह्यूमन हार्ट वाला पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के लोकेशन की। तो लोकेशन यानी ये कहाँ पर होता है, तो ये मेन चीज़ है समझने वाली कि ह्यूमन हार्ट हमारा है कहाँ पर। तो आपको दिख रहा है कि दोनों तरफ ये लंग्स दिख रहे होंगे आपको। इन लंग्स के दोनों साइड में ही हमारा ह्यूमन हार्ट है। ये देखिए, ये हमारे लंग्स हैं इधर और ये इधर बीच में एक मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है। ये ऑर्गन क्या है? हमारा ह्यूमन हार्ट है। पूरी तरह से मांसपेशियों से बना हुआ है ये। यही हमारा ह्यूमन हार्ट है, ठीक है। यानी दोनों तरफ इसके क्या है? हमारे फेफड़े हैं, जिनको हम फेफड़े बोलते हैं हिंदी में। तो इनके ही बराबर में बीचों बीच में क्या होता है? हमारा हार्ट होता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लोकेशन के बाद। वॉट इज़ इट? होता क्या है हार्ट? तो हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गेन दैट पम्प्स ब्लड अराउंड योर बॉडी। एक मसल्स का बना हुआ ऑर्गेन है, यानी एक ऐसा शरीर का अंग है जो पूरी तरह से मांसपेशियों से बना हुआ है, जिसका काम क्या है कि वो ब्लड को, हमारे खून को, पूरे बॉडी में रक्त को क्या करेगा? पंप करेगा। तो सिंपल सी लैंग्वेज में जैसे मोटर पानी पहुंचाती है, उसी तरह से ब्लड क्या करता है? हमारी पूरी हार्ट क्या करता है? पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाता है। तो आगे बढ़ने से पहले मेन चीज़ हमें जो देखनी है वो हम ये देखते हैं कि हार्ट को हम दो पार्ट्स में इस तरफ और इस तरफ डिवाइड करेंगे। वो कैसे करेंगे? इस वाले साइड को हम बोलेंगे राइट साइड और इस वाले साइड को हम बोलेंगे लेफ़्ट साइड। ये पूरा जो हार्ट है हमारा, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये पूरा पार्ट इधर वाला लेफ़्ट और राइट साइड में आएगा और ये हमारे लेफ़्ट साइड में आएगा। आपके जो लेफ़्ट में है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट होगा और जो हमारे राइट में है उसको हम लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट कहेंगे। हार्ट को दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करा है, आप देख सकते हैं, सीधे तरफ वाला और उल्टी तरफ वाला, दाएं और बाएं। अब आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट डज़ इट डू? ये करता क्या है? तो हार्ट पम्प्स ब्लड, अभी हमने समझा था, विच कैरी एसेंशियल थिंग्स टू योर बॉडी नीड लाइक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फूड फॉर योर सेल्स। अब हार्ट का काम ब्लड पंप करने के साथ साथ जो हमारी बॉडी में एसेंशियल ज़रूरतें पूरी करना है, जैसे कि ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को, हमारे सेल्स को न्यूट्रिशंस चाहिए, बॉडी के ऑर्गन्स को न्यूट्रिशंस चाहिए, वो ब्लड से ही मिलता है। ब्लड में ऑक्सीजन है, ब्लड में न्यूट्रिशंस हैं, तो वो सभी जो है हार्ट भेजेगा। तो हमारे सेल्स के लिए भी ये एक तरह से फूड बनाने का काम करता है। ब्लड मूविंग थ्रू द बॉडी ऑल्सो हेल्प गेट रिड ऑफ वेस्ट ऑफ योर बॉडी। जब हमारा ब्लड पूरी बॉडी में मूव करता है तो साथ साथ जो वेस्ट होता है वो भी लेकर आ जाता है, जिससे हम उससे भी बचते हैं। तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो जहाँ जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होगा ब्लड उसे कैरी करके लेकर आता है और ऑक्सीजन वाला ब्लड भेजता है हार्ट। तो अब हम देखेंगे कि वो ऑक्सीजन वाला और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे होगा सेग्रीगेट, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना ज़रूरी है, अभी हमने समझा था लंग्स के बीचों बीच में, लंग्स के थोड़ा सा लेफ़्ट साइड आप लगा लीजिए, इधर ही हार्ट होता है, ठीक है। अब हमें देखना है कि द हार्ट एंड लंग्स वर्क टुगेदर एज अ टीम। तो जो हमारा हार्ट है और जो हमारे लंग्स हैं, दोनों मिलके टीम की तरह काम करते हैं, ठीक है। हार्ट अकेला काम नहीं कर रहा है, हार्ट को लंग्स की ज़रूरत है प्रॉपरली काम करने के लिए, ये समझना ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे। तो गैसेज एक्सचेंज, जो लंग्स हैं, लंग्स में क्या हो रहा है? इन योर लंग्स द ब्लड लूजेस कार्बन डाइऑक्साइड विच यू ब्रेथ आउट एंड गेन फ्रेश ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर यू ब्रेथ इन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा वो लंग्स में आप छोड़ोगे, जिसको आप सांस लोगे तो बाहर छोड़ देते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर लेते हैं, तो वो हमारे खून में मिल जाता है, ठीक है। जब आप फ्रेश एयर को ब्रीद इन करोगे तो ऑक्सीजन लोगे, और जब ब्रेथ आउट करोगे, सांस बाहर छोड़ोगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में थी वो भी आप साथ में बाहर छोड़ दोगे। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड का और CO2 का और O2 का, ये सब कहाँ होता है? ये सब हमारे लंग्स में होता है। सो दिस न्यूली ऑक्सीजन रिच ब्लड देन ट्रेवल बैक टू योर हार्ट विच पम्प इट आउट टू रेस्ट ऑफ योर बॉडी। तो जो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो आपने सांस ली लंग्स से, वो ऑक्सीजन वाला ब्लड आपने वापस किसको दिया? अपने हार्ट को दिया। फिर हार्ट ने आपके पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज दिया।
तो वो कैसे भेजता है ये प्रोसेस हम समझेंगे अभी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हम बोलेंगे तो इसका मतलब है ऑक्सीजन वाला ब्लड। और एक टर्म होती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ध्यान रखना है, इसमें CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा O2 वाला होता है, ऑक्सीजन से भरा हुआ होता है। आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं हमारा ये हार्ट का डायग्राम आप देख पा रहे हो। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये हमारा राइट पार्ट में आ जाएगा और ये हमारा लेफ़्ट में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द अपर बॉडी। अपर बॉडी जो है हमारी, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। और ब्लड वो आएगा कहाँ से? इसकी ये जो बना हुआ है ना आपका, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि जो डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ रहा है, जिसको अभी प्योरीफाई भी करना है, वो आ रहा है हमारे सुपीरियर वेना कावा से। ये ब्लू कलर का आपका सुपीरियर वेना कावा है। ये एक मेजर वैन होती है, ठीक है, दैट कैरी ऑक्सीजन पुअर ब्लड। ऑक्सीजन पुअर ब्लड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर आ रही है हेड से, चेस्ट से, आर्म से, इनटू द राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम में, ठीक है। ये हमारा राइट आर्ट्रियम है, ये जो है हमारा ऊपर वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं राइट आर्ट्रियम। अभी हम आगे समझेंगे। तो सुपर वेना कावा, हमें ध्यान रखना है कि सुपर वेना कावा से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है, और कहाँ जाएगा? राइट आर्ट्रियम में। अब ये आ गया हमारा राइट आर्ट्रियम। ये जो स्टार बना हुआ है, यहाँ से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आया और कहाँ पहुँचा? हमारे राइट आर्ट्रियम में। इसको बोलते हैं राइट आर्ट्रियम, जहाँ पे हमारा ब्लड आएगा डीऑक्सीजन वाला यानी CO2 वाला ब्लड आया फ्रॉम द बॉडी एंड पंप इट इनटू द राइट वेंट्रिकल। अब राइट आर्ट्रियम से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल। ये नीचे वाला इसको हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल और ऊपर वाले को बोलते हैं राइट आर्ट्रियम, ठीक है। यानी सुपर वेना कावा से आया राइट आर्ट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन वो नीचे से गया कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अब इस राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा हमारा ये ब्लड? अब हम आ गए राइट वेंट्रिकल में, ये हमने देख लिया राइट वेंट्रिकल है। द राइट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन पुअर ब्लड टू द लंग्स वाया प्ल्यूमिनरी आर्टरी। अब प्ल्यूमिनरी आर्टरी है एक, प्ल्यूमिनरी आर्टरी के थ्रू ये क्या करेगा? लंग्स को भेजेगा। CO2 वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया और अब ये इसको भेजेगा प्ल्यूमिनरी आर्टरी के थ्रू, कहाँ पर? लंग में। तो प्ल्यूमिनरी आर्टरी कहाँ पर है? तो ये रही हमारी प्ल्यूमिनरी आर्टरीज। अब हम समझने वाली जो हमारी चीज़ है वो ये है कि यहाँ से ऊपर जा रहा है। ये देखिए ऊपर कहाँ से जा रहा है? यहाँ से ऊपर जा रहा है, यानी प्ल्यूमिनरी आर्टरीज हो गई ये हमारी। ये जो दो निकली हुई हैं इस तरफ और इस तरफ, ये प्ल्यूमिनरी आर्टरीज हैं। यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो यहाँ से कहाँ पहुँच गया? जो इस तरफ हमारे दोनों क्या बने हुए हैं, इस तरफ जो हमारे दोनों लंग्स बने हुए हैं उधर चला गया। तो ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ से जाता है? प्ल्यूमिनरी आर्टरीज़ की हेल्प से लंग में चला जाता है। फिर लंग्स में वो क्या करेगा? हम जब ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम बाहर छोड़ देंगे और ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारा लंग्स वो ले लेगा, ठीक है। तो अब हमें देखना है प्ल्यूमिनरी वीन्स। अब प्ल्यूमिनरी वीन्स क्या हैं? ये जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये हमारे प्ल्यूमिनरी वीन्स हैं। इधर हमारे लंग्स थे। अब लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भेजा था, वहाँ पे हमारा गैसेस एक्सचेंज हो गई, ऑक्सीजन वाला ब्लड बन गया। अब वो ऑक्सीजन वाला ब्लड वो कहाँ से भेज रहा है हमें? प्ल्यूमिनरी वीन्स से वापस किधर भेजेगा? हमारे हार्ट में भेजेगा। कहाँ से भेजेगा? वापस हार्ट में भेजेगा प्ल्यूमिनरी वीन्स के थ्रू। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यानी O2 वाला ब्लड आ रहा है जिसमें ऑक्सीजन है, लंग्स की ही तरफ से आया और आया कहाँ पे? हमारे प्ल्यूमिनरी वीन्स में। ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग टू हार्ट, ओके। तो प्ल्यूमिनरी वीन्स को हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं जो ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारा कैरी करके लंग से लेकर आई हैं। फिर ये लेकर कहाँ पहुँची? ये लेकर पहुँची हमारे लेफ़्ट आर्ट्रियम। ऊपर वाला लेफ़्ट आर्ट्रियम, नीचे वाला लेफ़्ट वेंट्रिकल। जिस तरह से राइट आर्ट्रियम था और उसी तरह से राइट वेंट्रिकल था, तो सेम इसी तरह से लेफ़्ट आर्ट्रियम आया,
देन लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो लेफ़्ट ऑट्रियम में ऑक्सीजन वाला ब्लड आया और लंग्स से सीधा इसने नीचे कहाँ भेज दिया, लेफ़्ट वेंट्रिकल में इसको भेज दिया। तो आगे देखेंगे ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा ऑक्सीजन वाला ब्लड, इधर आ गया हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजन वाला ब्लड। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड को कैसे भेजेगा, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जाएगा वाया ओर्टा। ओर्टा की हेल्प से ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा। अब ये ओर्टा में कैसे जाएगा, यहाँ देखिए, ये रहा हमारा ऊपर ओर्टा, ये रेड कलर में ये बना हुआ है हमारा ओर्टा। यहाँ से सारा ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में कहाँ चला जाएगा, हार्ट के थ्रू पंप हो जाएगा। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, O2 वाला ब्लड है जो पूरी बॉडी में पंप होगा, वो कहाँ से होता है, तो वो ओर्टा से पंप होता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में, वो हार्ट में एंटर करेगा, वो हमारा सुपर वेना कावा से एंटर करेगा। तो ये सुपर वेना कावा था, ये ओर्टा था। मेन चीज़ हमें ये समझनी है, ठीक है। और प्ल्यूमिनरी आर्टरीज से जो है हमारा लंग्स में जाता है, ये हमारी प्ल्यूमिनरी आर्टरीज हैं। और ये जो रेड कलर में है हमारी, ये हमारी प्ल्यूमिनरी वीन्स हैं। तो ये प्ल्यूमिनरी वीन्स ने तो हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल में भेजा, जिसने बाद में ओर्टा में भेज दिया। और यहाँ से प्ल्यूमिनरी सुपर वेना कावा ने लेफ़्ट आर्ट्रियम से, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में भेजा था CO2 वाला ब्लड, और वो वापस चला गया था लंग्स में, किसकी मदद से, प्ल्यूमिनरी आर्टरी की मदद से। तो ये आज का हमारा फिगर था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो हार्ट है वो कैसे ब्लड को पंप करता है, और हार्ट में जो ब्लड को प्योरीफाई करने का काम है, प्योरीफाई मतलब गैसेस एक्सचेंज करने का काम है, वो लंग्स का होता है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। सुपर वेना कावा ये रहा, ओर्टा ये रहा। तो सुपर वेना कावा से CO2 वाला ब्लड आ रहा है, हमें ये ध्यान रखना है। अपर बॉडी से CO2 का ब्लड सुपर वेना कावा से हार्ट में एंटर करेगा, और O2 वाला ब्लड जो बॉडी में जाएगा वो यहाँ से लास्ट में जाता है O2 से। तो CO2 से कहाँ पहुँचेगा, राइट आर्ट्रियम में, देन लेफ़्ट वेंट्रिकल में, देन वो पहुँच जाएगा कहाँ पर, प्ल्यूमिनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स के पास। फिर लंग्स उन्हें वापस भेजता है किसके थ्रू, अंदर लंग्स भेजेगा इनको प्ल्यूमिनरी वीन्स के थ्रू, लेफ़्ट आर्ट्रियम में, लेफ़्ट वेंट्रिकल में, देन ये लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या करेंगे, ओर्टा में भेजकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पूरे बॉडी में पंप करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये हार्ट का डायग्राम प्लस ये जो पंप का सिस्टम है, ब्लड पंप का, समझ में आ गया होगा। तो मेन जो आप इस चीज़ का डायग्राम का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये डायग्राम कैसा है। तो मेन चीज़ जो हमें देखनी थी वो हमें यही समझनी थी कि ओर्टा जो है, जो हमें समझने वाला है वो है कि ओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में भेजता है, लास्ट में जाता है इससे, और सुपर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, लंग्स में वो एक्सचेंज होंगे, देन वो ओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचा देगा ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो जो राइट साइड होगी इसमें हमारा कौन सा वाला ब्लड है, पूरा राइट साइड में हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है हार्ट के अंदर। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो राइट साइड मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी CO2 वाला ब्लड रहेगा, यहाँ पे भी CO2 वाला ब्लड रहेगा, और इधर O2 वाला यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड रहेगा, इधर भी O2 वाला ऑक्सीजन वाला ब्लड रहेगा। और ओर्टा से ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरी बॉडी में बाहर हम पहुँचाते हैं, और अंदर कौन सा आ रहा है, सुपर वेना कावा से CO2 वाला। तो आई होप ये समझ में आ गया है आपके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।